तेजस्वी यादव का नवादा में कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में एक पत्रकार के एक निजी चैनल पे इंटरव्यू में अशोक महतो बोलते हैं कि हमारी पत्नी ही वारसिलीगंज विधानसभा से उम्मीदवार होगी। नहीं था तो मंटन सिंह का भी लगातार दावा है कि हम यहाँ से उम्मीदवार होंगे। मंटन सिंह भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अशोक महतो का भी इस क्षेत्र में तैयारी शुरू हो चुका है कि अशोक महतो अभी के समय में लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े और ये भी है कि वहाँ फाइट बहुत जबरदस्त हुआ है। ये भी इसे फाइट भी तगड़ा हुआ। हाँ, फाइट भी जबरदस्त हुआ। इसे इनकार किया नहीं जा सकता। इस क्या इंडिया गठबंधन रहेगा? इंडिया गठबंधन अगर रहता है तो ये परंपरागत चीज जो है वो कांग्रेस का। अच्छा, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होना है और कहें तो सारे पार्टियां, सारे नेता जो है कमर कस लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं मगध के सबसे हॉट सीट वारसिलीगंज विधानसभा। आखिर विधानसभा में इंडिया अलायंस के कौन प्रत्याशी होंगे? और बात करें तो बाहुबली कहें अशोक महतो जो जब से जेल से निकले हैं, और बात करें तो वारसिलीगंज में घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं कि आरजेडी से उम्मीदवार उनकी पत्नी कुमारी अनीता ही होंगे। इस प्रकार की वही बात करें तो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंटन सिंह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम ही लड़ेंगे। क्या कुछ होने वाला है, हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ सरफेस न्यूज के एडिटर इन चीफ रोशन जी हैं। सारे बिंदुवार तरीके से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वारसिलीगंज में इंडिया अलायंस के कौन उम्मीदवार होने वाले हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग देख रहे हैं, आपका सवाल एक ही है कि वारसिलीगंज विधानसभा से इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? तो देखिए, दो चीज है। एक तो अशोक महतो का दावा है कि भाई हमारी जो पत्नी है कुमारी अनीता वो यहाँ से उम्मीदवार होगी, राजद की उम्मीदवार होगी। अशोक महतो का दावा, वो भी कब दावा किया अशोक महतो, इस पर भी गौर करने वाली चीज है कि तेजस्वी यादव का नवादा में कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में एक पत्रकार के एक निजी चैनल पे इंटरव्यू में अशोक महतो बोलते हैं कि हमारी पत्नी ही वारसिलीगंज विधानसभा से उम्मीदवार होगी। दूसरी चीज उनका ये भी दावा है कि जो है हमारा कर्म भूमि रहा है वारसिलीगंज, ठीक है। तो इस आधार पे उनको ऐसा लगता है कि राजद जो है हमें उम्मीदवार बनाएगी, अशोक महतो का। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वो यही नवादा से कांग्रेस के जो है जिलाध्यक्ष हैं, हाँ, मंटन सिंह, वारसिलीगंज से पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अखिलेश सरदार की पत्नी जो है अरुणा देवी, अभी भारतीय जनता पार्टी उनके अगेंस्ट में। और चुनाव का जो अंतराल था वो जीत हार का मार्जिन था, लगभग 7200 या 7500 का मतलब ही आंकड़ा था। जीत हार का बहुत अंतर नहीं था। तो मंटन सिंह का भी लगातार दावा है कि हम यहाँ से उम्मीदवार होंगे। मंटन सिंह भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अशोक महतो का भी इस क्षेत्र में तैयारी शुरू हो चुका है। और अशोक महतो के जैसे ही घोषणा हुआ है तब से वारसिलीगंज जो है चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए बन गया है कि अशोक महतो अभी के समय में लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। इसलिए कि 17 साल के बाद जो है जेल से आए, जेल से आने के बाद लालू यादव उनको यहाँ तक बोले कि आप शादी कीजिए और उसके बाद आपके पत्नी को जो है लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। बोले हैं लालू जी, बिल्कुल एकदम। शादी भी हुआ है लालू जी के आवास में। ये भी चीज है, लालू जी के ही निर्देश पर लड़की को खोजवाया गया, लड़की खोजा गया, उसके बाद शादी लालू जी के आवास में हुआ और सिंबल थमा दिया गया कि जाइए आप मुंगेर लोकसभा से तैयारी कीजिए। मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े और ये भी है कि वहाँ फाइट बहुत जबरदस्त हुआ है। ये भी इसे फाइट भी तगड़ा हुआ। हाँ, फाइट भी जबरदस्त हुआ। इसे इनकार किया नहीं जा सकता। इस बेसिस ये भी है कि वो हारे भी वहीं से, लेकिन फाइट भी जबरदस्त हुआ। ललन सिंह को चुनौती देना कोई मामूली बड़ा चीज नहीं था। पिछले बार जो है अगले लोग 2019 लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह भी लड़े थे ना चुनाव। क्या अंतर रहा था? 2.5 लाख वोट से अनंत सिंह चुनाव हारे थे। अशोक महतो की पत्नी कितना वोट से हारा चुनाव? 60,000 वोट से। अब वारसिलीगंज जाने के बाद चर्चा तो तेज हो जाता है, लेकिन सवाल एक भी है कि क्या इंडिया गठबंधन रहेगा? इंडिया गठबंधन अगर रहता है तो ये परंपरागत चीज जो है वो कांग्रेस का। अच्छा, इंडिया गठबंधन रहता है, सवाल है इंडिया गठबंधन रहता है तो क्या इंडिया गठबंधन से मंटन सिंह को ही टिकट मिलेगा? हाँ, इंडिया गठबंधन अगर होता है तो कैसे मंटन कैसे मिलेगा ये भी हम बता रहे हैं। पहले तो जान लीजिए कि वारसिलीगंज विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के परंपरागत सीट है। यहाँ से कांग्रेस का विधायक भी बना है। जो भी वर्तमान में भाजपा की विधायिका है अरुणा देवी, वो कांग्रेस सीट से भी यहाँ विधायक रह चुकी, कांग्रेस के सिंबल पे भी यहाँ से चुनाव वो जीत चुकी हैं। हालांकि बहुत लंबा अंतराल नहीं था, लेकिन यहाँ चुनाव जीती हैं। आप यहाँ से बंदी शंकर सिंह भी चुनाव जीते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए पुराने सारे रिकॉर्डों को देखिए, 2000 चुनाव देखिए, 2005 देखिए, फिर 2005 में री इलेक्शन हुआ उसमें देखिए, 2010 देखिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, जब भी यहाँ पे उम्मीदवार रहा है तो कांग्रेस का रोशन जी रहा है। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि चूंकि वहाँ जब कांग्रेस के उम्मीदवार जब अरुणा देवी थी और निर्दलीय उम्मीदवार अशोक महतो के समर्थक कहें प्रदीप महतो थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हुआ था। देखिए,
वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। एक ये स्पष्ट है। लालू यादव के जंगल राज, जो आज जंगल राज का जिक्र होता है टीवी चैनलों पे, वो 2005 में लालू यादव के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था पूरे बिहार में। और परिणाम भी देखिए 2005 का बाई इलेक्शन का, रामविलास जी चाबी लेके घूम रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुआ, उसके बाद का देखिए परिणाम देखिए सब जगहों पे नीतीश कुमार और भाजपा। उस समय एक नारा था भाजपा की तरफ से लगाया गया था कि अब की बार नीतीश कुमार, ठीक है, तो वो फिर एक बार नीतीश कुमार, ये तो 2015 में था। तो उस समय का परिस्थिति दूसरा था सर, जंगल राज लालू यादव का था, जिसे आज ये लोग बोलते हैं जंगल राज। उस दौर में जो वहां का जो चुनाव परिणाम आया था वो था। अब देखिए पिछले बार भी लड़े हैं, अगर आप निर्दलीय ही चुनाव जीत रहे थे तो 2020 में भी आप चुनाव लड़े हैं, 2020 में भी जीत सकते थे। कितना वोट आया है? 14,000 या 40,000 वोट आया है। अगर प्रदीप महतो के चुनाव लड़ने से मंटन सिंह को कितना नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं है। चुनाव भले ही मंटन सिंह हार गए हो, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ है। कांग्रेस को कितना क्या लगता है मंटन सिंह को टिकट कैसे मिलेगा? चूंकि बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, और मंटन सिंह की नजदीकी बताई जाती है रही है अखिलेश सिंह से। लेकिन अभी में जो हुआ है, बदलाव हुआ है, और कांग्रेस के जब नया अध्यक्ष जब राजेश कुमार या राजेश वर्मा, राजेश राम बने हैं, तब से क्या लगाया जा रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ उम्मीदवार नहीं दी जाएगी, अब आरजेडी से ही। देखिए ये पॉलिटिकल स्टंट है। एक चीज समझिए, पिछले बार 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? अखिलेश प्रसाद सिंह थे? नहीं थे। पिछले बार भी 2020 में मदन मोहन झा थे, अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं थे। इस बार भी अगर 2025 में विधानसभा चुनाव है तो अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है, यह स्पष्ट है। बीच में अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को मजबूती दिया है, इसे भी इनकारा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज है कि अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे या न रहे, ये बहुत बड़े नेता हैं। और मंटन सिंह का जो है करीबी है अखिलेश सिंह। अब जरा 2020 की आंकड़ों देखा जाए, 2020 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, और बात कर 2024 की, 2024 की आंकड़ा देखा जाए, 2024 में जो इंडिया अलायंस में बात करें तो राजद भी थी, राजद था, लेफ्ट की कुछ पार्टियां थी, कांग्रेस भी। लेकिन देखा जाए तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव कहें, मुखिया कहें, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा लगातार जो है पार्टी जो है समन्वय को नहीं देखकर जो है टिकट जो है अपने मनचाहे लोगों को दिया गया था। नवादा में भी श्रवण कुशवाहा को दे दिए। एक चीज समझिए, एकदम स्पष्ट है, नवादा में श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़े, राजवल्लभ प्रसाद यादव से बगावत हुई। हालांकि राजवल्लभ प्रसाद जेल में है, लेकिन उनके परिवार से तो बगावत हुआ ना। विनोद यादव तैयारी में थे। चुनाव परिणाम क्या आया? राजवल्लभ यादव कितने वोट से चुनाव यहाँ हारते थे? पिछले बार 2019 में राजवल्लभ यादव के पत्नी चुनाव लड़ी थी, जो अभी वर्तमान में नवादा से विधायक है। कितना वोट से चुनाव हारे? श्रवण कुशवाहा कितना वोट से चुनाव हारे? क्या परिणाम आया? आपको कुशवाहा जाति के लोग वोट किया? आप बताइए। अगर वोट किया होता तो श्रवण कुशवाहा आज लोकसभा में होते। कुशवाहा जाति वोट किया श्रवण कुशवाहा को? नहीं किया। वो लोग एनडीए के वोटर जो भी हैं वो वोट नहीं करेंगे, आप एकदम स्पष्ट मान लीजिए। तो क्या लगता है जिस प्रकार से पार्टी की समन्वय होती है और पार्टी कोर कमेटी बैठक करके जो है टिकट का बंटवारा होता है, क्या होने वाला है इंडिया अलायंस? देखिए पिछले बार लालू जी की चलती है, लालू जी की नहीं चल, लालू जी अलग टिकट बांट देते हैं, मीसा भारती अलग टिकट बांट देते हैं, तेजस्वी जी अलग बांट देते हैं। ये सच्चाई है। वो लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ते ही नहीं है, ये स्पष्ट है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में बोला गया ना कि 70 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ी, परिणाम कितना सीट पे जीत के आए? 17 या 19 सीट पे, 19 सीट पे कांग्रेस के जीत कर आई। वही अगर दूसरी ओर बोला जाए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितना सीट जीती है बिहार में, आप उठा लीजिए, रोहतास जीती, बिल्कुल जीता ना जी। कितना सीट टोटल जीता कांग्रेस? आरजेडी कितना सीट जीता? आपने टिकट बेचा तो परिणाम भी आया। अरे ये लोग सच मायने में अगर देखा जाए तो ये लोग चाहते नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अशोक महतो और प्रदीप महतो आखिर क्यों बोल रहे हैं कि आरजेडी का ही टिकट मिलेगा, आरजेडी से कुमारी अनीता ही लड़ेंगी? आखिर कुछ ना कुछ पार्टी का कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिला होगा। पार्टी का गाइडलाइन है, बीच में थोड़ा बहुत देख रहे होंगे बयानबाजी दोनों दलों का, चाहे राजद हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस में कन्हैया कुमार का जो है यात्रा निकला, युवा बेरोजगार को नौकरी देने के लिए यात्रा निकाले पश्चिमी चंपारण से कन्हैया कुमार। यात्रा निकलने के बाद तो परिस्थिति बिगड़ी दोनों के बीच में, लेकिन फिर से आला कमान का जो है मीटिंग हुआ दिल्ली में, और उसके बाद दोनों में स्थिति जो है वो ठीक ठाक हो गया है। अगर गठबंधन होता है तो ये आज भी हम बोल रहे हैं और डंके की चोट पर बोल रहे हैं, और जब चुनाव टिकट बटेगा तो भी हमसे आप मिलिएगा कि रोशन जी आप बोले हैं, एकदम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि 3 विधानसभा सीट का हम ओपिनियन दे रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस रहता है तो, महागठबंधन में कांग्रेस रहती है तो
वारसिलीगंज विधानसभा का सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाएगा, इसलिए कि कांग्रेस का ये परंपरागत सीट है और यहाँ पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर ही नहीं काफी बेहतर है। हिसुआ विधानसभा का सीट कांग्रेस के ही खाते में जाएगा, ये लिख लीजिए। अभी वर्तमान में नीतू देवी कांग्रेस से विधायक भी है। वहीं अगर बात किया जाए तो बरबीघा विधानसभा सीट, बरबीघा विधानसभा सीट पे भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहेंगे, इसलिए कि वो भी कांग्रेस का परंपरागत सीट है। और पिछले बार जो वहाँ गोपाल शाही थे वो जो चुनाव हारे थे महज 112 वोट से चुनाव हारे थे, वहां भी स्ट्राइक रेट 100%, गजानंद शाही वहां भी स्ट्राइक रेट जो था वो 100% था। ये भी दिमाग में डाल लीजिए। तो ये तीनों सीट पे कोई इपवट नहीं है। अगर बोल रहे हैं अशोक महतो तो कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये अशोक महतो जानेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, समीकरण देखा जाए तो अशोक महतो को टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। भाई अशोक महतो एक चुनाव कहां से लड़ेगा? अशोक महतो कितने हैं? अशोक महतो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी ना चुनाव लड़ेगी जी। एक पत्नी अशोक महतो की कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा? यहाँ लड़ेंगे कि वारसिलीगंज विधानसभा में, वारसिलीगंज विधानसभा में चर्चा है। हाँ। अशोक महतो लड़ेंगे, मोकामा में चर्चा पत्नी है। मोकामा में चर्चा है, अशोक महतो की पत्नी लड़ेगी। अस्थामा में प्रदीप महतो की पत्नी की चर्चा है। आप चले जाइए फिर सुजगढ़ा में है कि अशोक महतो की पत्नी लड़ेगी। जमालपुर में चर्चा है कि अशोक महतो की पत्नी लड़ेगी। भाई अशोक महतो की पत्नी है, कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा? और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कितने सीट पर इनको चुनाव लड़ाएंगे? सवाल ये भी है। कद बड़ा है, इतना बड़ा कद नहीं हो गया है राजनीतिक में अशोक महतो का कि 10-10 सीट जो है अशोक महतो को तेजस्वी यादव दे देंगे। आपको लगता है कि 10 सीट मिलेगा? और जहां तक बात रहा वारसिलीगंज विधानसभा सीट का, तो ये लिख कर ले लीजिएगा, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा, इंडिया गठबंधन। चलिए, तो हमारे साथ में सरफेस न्यूज की बात करें तो रोशन जी थे और इनका ओपिनियन है कि 3 विधानसभा में, यदि बात करें वारसिलीगंज विधानसभा और हिसुआ विधानसभा, बरबीघा कांग्रेस पार्टी के पाले में जो है खाते में जाने वाली है। ये अब देखना है कि अब इंडिया अलायंस के जो है कोर कमेटी क्या कहता है, बड़े बड़े नेता क्या करते हैं और किनको टिकट देने वाला है। तो आने वाला जो है वो वक्त बताएगा।